तो हमने कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 30 तक, इधर हम इसमें हो गया, कर लेते एक बार इसे दोबारा। अ बिजनेस इंक्लूड विद इन क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन transaction in event are recorded so that income and assets not overstate। तो ये मटीरियलिटी बताता है, प्रूडेंस बताता है कि लॉस को हम एज्यूम करके चलेंगे और प्रॉफिट को इग्नोर करेंगे। Every transaction has two effects, which has impact upon the element of the transaction। तो वो डुअलिटी बताता है। चलो अब यहाँ से हमारा डे नंबर 3 एग्ज़ाम किट का स्टार्ट होता है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना। Transaction and events should be recorded in the accounting records according to commercial substance rather than strict legal form। तो गोइंग कंसर्न ऐसा कुछ नहीं कहता। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, बिजनेस एंटिटी और ऑफसेटिंग, तो इसका होगा सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये क्या बता रहा है कि जो भी ट्रांजैक्शंस है वो रिकॉर्ड करी जाएगी उसकी कमर्शियल बेसिस पे, लीगल फॉर्म में बेसिस पे नहीं की जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द एक्सरसाइज ऑफ प्रूडेंस। इट मीन्स एसेट्स एंड इनकम आर नॉट ओवरस्टेट, नॉट अंडरस्टेट। अंडरस्टेट तो हम दिखा सकते हैं। It allow the overstate of liability and expenses. Yes. It require a symmetric between the recognition of assets and recognition of liability. It require cause when making judgment under a condition of uncertainty. Which of the following statement is correct? कौन सी statement correct है वो बतानी है। The going concern concept guarantee, देख गारंटी आ गई तो यही गलत हो गया। Guarantee that the business will continue operation existence at least 12 month। गारंटी किस चीज़ की नहीं होती। To comply with law, the legal forms of a transaction must always be reflected in the financial transaction। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में हमेशा एक लीगल फॉर्म दिखाई जाती है, गलत। सॉरी। इफ़ अ नॉन करंट एसेट्स initially recognized as cost is revalued, the surplus must be credited in the statement of cash flow। Go wrong। In time of rising price, the use of historical cost accounting tends to understated, ये ठीक है, and overstate the profit। प्रॉफिट ओवरस्टेट क्यों होगा? अगर हमने प्राइस राइज़ कर रहे हैं, मान लो पहले एसेट्स थी हमारी 100 रुपये की, अब उसकी एक्चुअल प्राइस है 200 रुपये, पर हमने उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट के अकॉर्डिंग 100 का ही रिकॉर्ड करा है, तो जिससे एसेट्स हमारे अंडर स्टेट है एंड प्रॉफिट ओवर स्टेट थोड़ी ना है, प्रॉफिट तो कम है, तो ये भी इधर आधी सही है आधा गलत है, तो हमारा ये वाला करेक्ट होगा, डी वाला। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन principle of faithful representation in the relation to preparation of annual financial statement। जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है उसमें फेथफुल रिप्रेजेंटेशन किसके बारे में बताता है? ट्रांजैक्शन आर रिप्रेजेंटेड
एनी वे दैट इज़ रिकॉग्नाइज अप्रूव्ड अप्रोप्रिएट, एनी वे में नहीं होती। उसके बाद हमें ये बताना है ना, आगे देखते हैं। ट्रांजैक्शंस आर प्रेजेंट in such a way of maximum profit? No. Transactions are present in such a way to maximize assets value? Wrong. Transactions are present to reflect the commercial substance of the transaction rather than their legal form? No. अच्छा, तो हमारा इसके अंदर आंसर हो जाएगा ए वाला। क्यों? क्योंकि इसमें ही कह रहा है कि ट्रांजैक्शन जो भी प्रेजेंट करी गई है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अप्रोप्रिएट मतलब ट्रू और फेयर, मतलब सही चीज़ें, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो ट्रू हो। तो हमारा फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में भी यही आता है पॉइंट्स। विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट रिक्वायर non-current assets to be valued at less accumulated depreciation rather than at their enforced saleable value? Prudence, relevance, comparability, going concern। तो इसका होगा प्रूडेंस, क्योंकि हम उसमें लॉस को रिकॉग्नाइज करके चलते हैं। Identify whether each of the following statement is a fundamental qualitative characteristics of or enhancing characteristics of useful financial information according to IASB conceptual framework। तो इसमें पूछा है कि फंडामेंटल और एनहांसिव, ये दो टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे हमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के। तो इन दोनों टाइप्स में हमें बताना है कि कौन सा क्या है। कंपेरेबिलिटी, एनहांसिव, टाइमलाइननेस, एनहांसिव, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, फंडामेंटल, अंडरस्टैंडेबिलिटी, एनहांसिव। Next, according to IASB International Accounting Standard Board conceptual framework of financial reporting, are the following characteristics enhance the usefulness of financial information? मतलब कौन से characteristics जो है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को बढ़ाएंगे यूज़ करने को। मतलब कोई भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो उसका यूज़ कैसे बढ़ा सकते हैं वो पूछा है। रेलेवेंस बढ़ाएगी, कंपेरेबिलिटी बढ़ाएगी, फेथफुलिटी सब बढ़ाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइटम आर टू फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? रेलेवेंस एंड प्रूडेंस। प्रूडेंस कोई नहीं होता। रेलेवेंस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होता है। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन एंड मटीरियलिटी, मटीरियलिटी कोई भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन एंड कंपेरेबिलिटी, तो ये दोनों ही करेक्ट है, पर जो फर्स्ट वाला है ये हमारा फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्लियर है ये, और लास्ट वाले में एक फंडामेंटल का है और एक एनहांसिव का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा है टू फंडामेंटल क्वालिटेटिव। नेक्स्ट, हाउ शुड ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? हर आइटम को क्लासीफाई करना है। अंडरस्टैंडेबिलिटी एनहांसिव में, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन फंडामेंटल में। Which two of the following are enhancive qualitative characteristics of financial information? अब हमसे कौन सा पूछा है? enhancive qualitative characteristics of information according to the concept। तो enhancive में going concern नहीं आता,
कंपेरेबिलिटी आता है, लाइफलाइन, टाइमलाइननेस आता है, रेलेवेंस नहीं आता। चलो आगे देखते हैं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पहले हमसे इनहांस से पूछा था, अब फंडामेंटल पूछ रहा है। तो रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होते हैं दो फंडामेंटल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्चुअल। तो ओनली वन। Which two of the following are the enhansive qualitative characteristics? बार बार एक ही चीज़ आ रही है शायद। Which of the following statement provide definition of relevance? Information is relevant if it has ability to influence the decision of users. ठीक है, information is relevant if it would have the ability to influence the users and had it been available. तो इसका ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रोवाइड अ डेफिनेशन ऑफ रेलेवेंस। ये सेम ही हो गया। Which of the following statement provide a definition of faithful representation? अब हमसे पूछा है faithful representation के बारे में। Faithful representation of information means that it is presented in accordance with the strict legal form. Faithful representation of information means that presented without bias and in accordance with the commercial substance. Faithful representation means that it is presented without any errors or omission. It must be complete, accurate. तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सी। आगे बस यहीं तक था हमारा चैप्टर नंबर 1। अब इसके आगे है हमारा चैप्टर नंबर 2। तो ये आपको हमारा डे 4 वाली वीडियो में से मिलना शुरू होएगा। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे की वीडियो के लिए देखते रहिए कॉमर्स पढ़ ले। थैंक्स फॉर